उस FIR के बाद 4 से 5 बच्चे कब्रों में से निकाल कर बिरहना हालत में कब्रिस्तान में छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ की पुलिस क्या भंग पी के सो रही थी? ये वो कब्र है जो बच्चे की आप देख सकते हैं नाजरीन, इसमें 1.5 हफ्ता पहले बच्चा निकाला गया। चेक किया आपने? सारा चेक किया, कुछ नहीं, उसको बच्चे को बाहर फेंक दिया। वो पढ़ाई की है या कुछ भी किया ये हमें नहीं मालूम, कोई चीज काटी नहीं उसकी। काला जादू करते हैं। हाँ जी। सबसे पहले कौन सी लाश निकाली? ये वो जो बच्चा वहाँ पड़ा हुआ था। तो उसके बाद 2 और निकाले उन्होंने। हाँ। तो उनको भी कुछ नहीं किया, उनकी कब्र भी खुली छोड़ दी थी। ये भी बच्चा छोटा 3-4 महीने का था, वहाँ से निकाला आगे से, ये दीवार के पास फेंक के चला गया। लेकिन जब ये रात को रेकी करते हैं तब कोई नहीं आता। जिस दिन ये गायब होते हैं उस दिन ये कार्रवाई हो जाती है। इससे मेरी बात हो रही थी तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डेटे भी मारी जाती है। डेटे भी मारी? खुदा की कसम डेटे मारी जाते हैं यहाँ पे। जी जी, मैं कब्रिस्तान में स्प्रे कर रहा हूँ, ये घास की गंद की सफाई कर रहा हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ। मैं अचानक आया, ये चाचा जी देख रहे हैं 2 लड़कियां और एक लड़का बैठा हुआ। जब मैं ऊपर पहुंच गया वो उठ के चलने लगे हैं, तो चाचा जी बताया 1 घंटे से बैठे हैं वहाँ पे। वो मासूम बच्चे जिनका कसूर ही कोई नहीं, वो किस मर्ज में मुब्तला हो के मौत के घाट उतरते हैं और फिर कब्र भी उनको पनाह नहीं दे पाती। कफन में आधा लिपटा हुआ था, यानी कफन नीचे था, ऊपर से बिरहना हालत में था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। पुलिस जितना भी चाहे कि बंद फाइलें मट्टी में दबा ले, यासिर शमून उसे कुरेदेगा, खोदेगा, निकाल लेगा। ये चैनल शुरू करने से पहले मैंने आपसे वादा किया था। इस वक्त मैं थाना सांदा की हदूद और थाना गुलशन रावी की यकसा हदूद, जिसमें D2 के नाम से एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर मौजूद हूँ। D2 ही है ना? D2 कब्रिस्तान है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त गोरकन रियाज यहाँ पर मौजूद हैं। इनको तकरीबन 27 से 28 साल अपनी खिदमत यहाँ पर पेश करते हुए हो गए हैं। अब D2 कब्रिस्तान में क्या निज़ाम चला हुआ है जो पुलिस के भी नोटिस में है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही, अहले इलाका भी कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर बच्चे दफनाए जाते हैं 3-4 महीने से, और उसी दूसरे दिन रात को यहाँ कब्रों से बच्चे निकाल लिए जाते हैं और बच्चों को निकाल कर कोई शख्स आकर दम झाड़ू करता है, क्या करता है ये कुछ नहीं पता। इनसे जानते हैं कि क्या वक़ूआ है, क्या मामला है। अभी 1.5-2 हफ्ता पहले भी यही वारदात पड़ चुकी है और मेरे पास कुछ वीडियोस मौजूद हैं जो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चलाते भी चले जाएंगे। कल को ये ना हो कि इस बेचारे गोरकन को, गरीब आदमी को पकड़ के पुलिस मार मार के सारे मामला इसी के ऊपर डाल दे। तो आए पूरी कहानी निकालते हैं। इसने यहाँ कैमरों का अरेंज किया है, लाइट का अरेंज किया, ये इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। रियाज भाई, मुझ तक कैसे पहुँचे आप? ये भाई मेरे दोस्त हैं, इनको मैंने बताया तो इन्होंने कहा मेरे भाई यासिर साहब हैं, उनको बुलाते हैं, तो मीडिया पे चला देते हैं जो भी हो सके। फैसल आपने बड़ा नेकी का काम सर किया। ये मेरी ड्यूटी थी, क्योंकि ये गरीब आदमी है और इसके साथ इस तरह का ये जुल्म हो, और जिनके साथ हो रहा है वो भी बड़े मजलूम लोग। बिल्कुल ऐसे ही है, और मुझसे ये रहा नहीं गया तो मैंने सोचा कि मैं आपको बुलवाऊं। बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। क्या मासूम बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही ये बच्चे हैं। तो कोई बंदा आया, हाँ जी, जो बंदा आया कुछ 4 महीने पहले कोई आया, उसने बच्चा निकाला, कब्र से फेंक के बाहर चला गया। वो कौन सी जगह थी? ये पीछे है, साथ ही सारी वो जगह दिखा। हाँ जी, वो साथ ही है। तो वो कब्र का भी नहीं आज तक पता चला वो कौन सी कब्र से बच्चा निकाला, कौन सी से नहीं, ये नहीं पता चला। लेकिन हमने वो दफना दी, बंद कर दी। हाँ, बंद कर दी। हाँ जी, बाहर फेंक। उसके बाद 2-3 कब्रें। क्या उम्र थी? 3-4 महीने उम्र उसकी थी मेरा ख्याल बच्चे की। 3-4 महीने। हाँ जी, बच्चा बाहर निकाला और फेंक के चले गए हैं। फेंक के चला गया। उसको मैंने दोबारा कब्र बना के दोबारा चेक किया आपने? सारा चेक किया, कुछ नहीं, उसको बच्चे को बाहर फेंक दिया। उसकी वो पढ़ाई की है या कुछ भी किया ये हमें नहीं मालूम, लेकिन उसका कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई चीज़ काटी नहीं उसकी, कुछ भी नहीं किया, टक नहीं लगा। हाँ जी, हाँ जी, तशद्दुद उसके ऊपर मैयत पे क्या तशद्दुद होना है? कुछ समझ नहीं आ रही है, पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, काला जादू करते हैं। हाँ जी, तो 4 महीने से मैं ड्यूटी यही कर रहा हूँ, सारी रात बैठता हूँ। 4 महीने के बाद दूसरी लाश का तकरीबन ये 1 हफ्ता हो गया। नहीं, आपने 4-5 बताई ऐसे। वो तो शुरू तो ही ना 4-5 महीने पहले जो निकाली, 2 ही 4-5 महीने पहले से शुरू होते हैं ना। सबसे पहले कौन सी लाश निकाली? ये वो जो बच्चा वहाँ पड़ा हुआ था, वहाँ पे पड़ा जी। तो उसके बाद 2 और निकाले उन्होंने। तो उनको भी कुछ नहीं किया, उनकी कब्र भी खुली छोड़ दी थी। उनकी कब्र भी खुली छोड़ दी। वो मैंने दूसरे दिन ही दफनाते साथ ही। हाँ जी, यानी ये 4 महीने के दौरान ही उसी दिनों में हुआ। 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते के जी। तो वो बच्चे फिर मैंने दफना दिए हैं।
तो जिनकी लोगों को आपने किसी को बताया यहाँ पे? मेरे चेयरमैन है, मैंने फौरी मौके पे उनको बुलाया, उनको दिखाया सब कुछ। चेयरमैन साहब को बुलाया? जी, मेयर फयाज साहब है मेरे साथ जो है। मेयर फयाज जी, वो ताउन कर रहे हैं मेरे साथ हर तरह का ही। अच्छा। बिल का भी ताउन कर रहे हैं इस टाइम वो। अच्छा। तो उनको दिखाया, खलील कादरी साहब है यारसुल्ला मस्जिद में, उनको भी बता दिया सारा कुछ, उनको सबको मैंने एग्री कर दिया भाई ये काम हो रहा है यहाँ पर, तो मेरे साथ ताउन किया जाए। तो वो भी मुझे मेरे साथ है, बंदे देते हैं मुझे 2-3 अपने साथ लेकर रात को बैठता हूँ, दरख्तों के ऊपर चढ़ के बैठता हूँ मैं, चुप के दरख्तों के ऊपर बैठता हूँ। कैमरे भी लगाए हैं? कैमरे लगाने 1-2 दिन में वो भी लग जाएंगे। कैमरे भी लग जाएंगे, इंशाल्लाह। लाइटें लगाई हैं? लाइटें ये लगाई हैं, तलावत भी चलती है यहाँ पर, सारा कुछ लगाया हमने। तो इसका मतलब कि अब वो चुकन्ना हो गया? चुकन्ना हो गया, जिस दिन हम बैठते हैं वो आता नहीं। कितनी लाशें अब तक निकाल चुका है? 3-4 तकरीबन। 3-4। ये लास्ट कौन कब निकाली है? ये जो 1.5 हफ्ता 7 हाँ 1.5 हफ्ता पहले। ये क्या सीन था? ये भी बच्चा छोटा 3-4 महीने का था, वहाँ से निकाला आगे से, ये दीवार के पास फेंक के चला गया वो। दीवार के पास फेंक? जी, इस दीवार के साथ फेंक गया। वो आपके जानने वाले? नहीं तो आपने उनके लवाकिन को बुलाया? नहीं, वो फिर रफड़ पड़ जाना ना, क्यों? फौरी उसको दफना दिया। पुलिस को बताया? पुलिस को पहले बताया, पहले वाले को आगाह किया उनको ना, कब बताया? तकरीबन 3 महीने पहले। तो भाई इनको ये लगता है कि शायद हमारे अमले में से कोई बंदा ऐसा ना हो कि जो उनके साथ मिला हो, क्योंकि बकौल इनके ये है कि ये कहते हैं कि जब हम दफना के रैकी करते हैं, मतलब यहाँ पे छुप गए बंदे, वहाँ पे छुप गए, लेकिन जब ये रात को रैकी करते हैं तब कोई नहीं आता। जिस दिन ये गायब होते हैं उस दिन ये कार्रवाई हो जाती है। जिस दिन ये गुम यहाँ से नहीं होते, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे इन्होंने रात को दफनाया है, इन्होंने रैकी लगा देनी, ठीक है कि यार आज रात को आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन उनको जब ये रैकी फिनिश है, जब ये रैकी अपना ध्यान हटाते हैं तो अगले दिन ही कार्रवाई, अगले दिन ही जी, कार्रवाई। ऐसे ही इसका होता मतलब कि अमला बीच में शामिल है? जी, यही लगता है। अमले में कितने लोग हैं? मेरे 4-5 बंदे हैं मेरे। 4-5 बंदे? और नशई भी हैं, और ये नहीं पता लग रहा है नशइयों में है, कौन है ये नहीं पता। पिछले दिनों यहाँ पे एक वाकया हुआ है कि ये हमारे अकबर साहब खड़े हैं, इनसे मेरी बात हो रही थी, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डेटे भी मारी जाती हैं। डेटे भी मारी? खुदा की कसम डेटे मारी जाते हैं यहाँ डेटे मारी? जी जी जी, मैं कब्रिस्तान में स्प्रे कर रहा हूँ, ये घास की गंद की सफाई कर रहा हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ। मैं अचानक आया हूँ, ये चाचा जी देख रहे हैं, 2 लड़कियां और एक लड़का बैठा हुआ। मेरा नहीं ध्यान पड़ा, जब मैं ऊपर पहुंच गया वो उठ के चलने लगे हैं, तो चाचा जी बताया ये 1 घंटे से बैठे हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा पहले आप बताते हैं, पकड़ लेते उनको भी, क्या लेने बैठे हो यहाँ पर, क्या कर रहे हो? दुआ के चक्कर में हाँ। डकैत भी इसी तरह आते हैं, हत्यारी डकैती करते हैं। नाज़रीन, मैं आज को आपको एक बात बताऊं, मुझे शेर याद आ गया कि मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। वो मासूम बच्चे जिनका कसूर ही कोई नहीं, वो किस मर्ज में मुब्तला हो के मौत के घाट उतरते हैं, और फिर कब्र भी उनको पनाह नहीं दे पाती। ये दरिंदे, ये सफाक, ये जालिम, ये माशरे के काले बेड़िए, ये गाफिल लोग, ओह, और लाशें बच्चों की निकालते हैं और उनके ऊपर जादू टोने और सिफली अमलात करते हैं। आइए नाज़रीन, वो मैं आपको सारी कब्रें दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ, आइए। और इस गरीब आदमी का कोई कसूर नहीं है, 27 साल से वो लोगों की मैयतों को यहाँ पर अपने पल्ले से भी दफन करता चला आ रहा है। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं। कहाँ रियाज भाई? आए, आपके अमले में से ही है वो को बंदा। मैं आपको एक बात बता दूं जो मिला हुआ है, क्योंकि देखें आप कोऑपरेट करें पुलिस के साथ, हम पुलिस से भी बात करते हैं, आप कोऑपरेशन करें। आपको क्यों कुछ कहना है उन्होंने? आ जाए नाज़रीन, ये इतनी दिल को दहरा देने वाली बात है कि जिसके बाद इंसान का जिगर कलेजा बाहर आ जाता है। यानी कि आप सोचें कि हमारे बच्चे कब्रों में भी महफूज नहीं है। ये वो कब्र, ये क्या हुआ है? ये जगह जहाँ पर बच्चा फेंका गया, ये क्या हुआ है? ये बारिश के साथ कल ना गिर गई है, ये बारिश के साथ गिर गई है। हमारे बड़े भाई हैं, ओए होए होए होए, अपने पास से मिट्टी का कितनी पुरानी कब्र लग रही मुझे। ये थोड़ी 10-12 साल पुरानी है। ये स्लैब टूट गई है इसकी ना, स्लैब टूट गया है इधर आके। मिट्टी भी यहाँ बच्चा फेंका, यहाँ बच्चा फेंका हुआ था, जिसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे नाज़रीन। यहाँ पे बच्चा फेंका हुआ था, कफन में आधा लिपटा हुआ था, यानी कफन नीचे था, ऊपर से बिरखना हालत में था। वो वीडियो देखने के बाद अगर हम चला सके उसे, या हमें ये कब्र है, ये देखें पाँव बीच में घुसते जा रहे हैं। अगर हम ये देखें कब्रों के हाल देखें, ये देखें लवाकिन जालम लोग आते ही नहीं, लवाकिन भी जालम है। वहाँ पे बच्चे की मैयत पड़ी हुई थी, इन्होंने दफनाई। फिर आपका क्या ख्याल है, क्यों निकालता होगा वो बच्चे? मुझे ये समझ नहीं आ रही है। हाँ जी, बच्चे ही निकालता है, 3-4 माह का बच्चा होता है वो निकाल देता है। वो समझ नहीं आती वो क्या करता है, उसको कुछ होता भी नहीं बच्चे को। एसपी ऑपरेशन इकबाल टोन उस्मान टीपू, अगर आपके नोटिस में ये बात नहीं है
तो माजरत के साथ खुदारा आप सबसे ज़्यादा गाफिल इंसान हैं। आप इस बात को एडमिट करें या ना करें, आप मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर लीजिएगा, जो मर्जी कर लीजिएगा, मैंने सच को सच दिखाना है, झूठ को झूठ ही दिखाना है जब तक मेरे अंदर सांस मौजूद है। आए मुझे दूसरी कब्र दिखाए। मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ, डेटें यहाँ पे बज रही हैं, मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ कि बच्चों की लाशें निकाली जाती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। यानी कि दरिंदा, सफाक, जालिम इंसान, भेड़िया, वो कैसा एक खौफनाक इंसान होगा जो अभी बच्चे को दफनाए ही है और उसको निकाल कर वो बाहर फेंक जाता है। और क्यों फेंक जाता है? अपनी कब्रों को ऊपर आया करें वक्त के साथ। यहाँ पर तो जालिम लोग कब्रों में से मुर्दे निकाल के बाहर फेंक देते हैं। देखें, जिनको फिक्र है वो आ रहे हैं। ये D2 कब्रिस्तान है, ये सांदा का इलाका लगता है, गुलशन रावी का इलाका लगता है। ये इलाका गुलशन रावी लगता है, वो सांदा लगता है। यासर भाई, इस कब्र में 3 दफ़ा मिट्टी डलवा ली मैंने, 3 दफ़ा। दफा ये कोई बंदा आज तक इस कब्र के ऊपर नहीं आया। मुहर्रम से पहले 3 दफ़ा इसको भर चुके हैं। कब्र कौन सी जिसमें से निकाला? वो साथ ही है। आए ना, उधर आए, उधर आए। ये तो कब्रिस्तानों में उमूमन होता ही रहता है। आए ज़रा, आए। करोड़ों रुपए कमा कर भी अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की परवाह न करने वाले गाफिल। और मैं हैरान हूँ कि इन्होंने पुलिस में इतलाई नहीं 1.5-2 हफ्ता पहले की, डर गए। क्या करते बेचारे? ले, ये वो कब्र है नाज़रीन, ये जी जी, तो इसे बनाया ही नहीं कब्र को आपने। ये कब्र है। इस कब्र में से 1.5 हफ्ता पहले बच्चे को निकाला गया। 1.5 हफ्ता पहले? हाँ जी, 1.5 हफ्ता। कितनी उम्र का बच्चा था? तकरीबन 3 माह का तकरीबन। उसका कोई नाम पता है? नहीं, नाम नहीं पता। पर्ची कटी उसकी? बच्चे की पर्ची नहीं होती, तो बड़े ही होती पर्ची, बच्चे की नहीं बनाते। कोई लेता, कोई नहीं लेता। यार उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। जो मुलाजिम होते हैं ना, वो लेके जाते हैं पर्ची। जो मुलाजिम हमें नहीं जरूरत है, जो मांगता हम देते हैं उनको, जो मांगता पर्ची। आपको ये पता ही नहीं है किसका बच्चा है? आते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं, नाम का नहीं पता। आते हैं, कब्र पे आते हैं, ताज़ा है ना। कितने बजे निकाला बच्चा? रात को, ये तकरीबन ईशा और 2 बजे। 1.5 हफ्ता पहले? हाँ जी जी। तो सुबह आपको कितने बजे पता चला? तकरीबन 11 बजे। ये बच्चा कहाँ पड़ा? ये वो जो आपको जगह दिखाई मैंने। हाँ जी। और बाकी कब्रें कहाँ? सारी रात मैं घूमता रहा हूँ कब्रिस्तान में, बच्चा ढूंढता रहा हूँ। मुझे सुबह बच्चा मिला वहाँ से। आप वो सारी वीडियोस हमें सेंड करें। ठीक है, अभी सेंड करें जी बिल्कुल। ताकि कम से कम आप तो महफूज हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। ये बच्चा फिर कब्र जो आपने कब्र में डाला इसे, जी जी जी, कितने महीने का था? मेरा सांस- तकरीबन 3-4 माह का होगा। 3-4 माह का खूबसूरत बच्चा था, बेटा था। हाँ जी, बच्चा। ये नहीं, हमने देखा नहीं, अच्छा। उल्टा पड़ा था। वैसे हमने उसको पकड़ा, कफन में बंद करके दफना दिया। कफन तो उस वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि नीचे और वो उल्टा। हाँ जी 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 जी, वही बेहना हालत। हाँ जी, कफन में बंद करके हमने उसे वैसे ही दफना दिया। हमने नहीं देखा लड़की है या लड़का, ये भी हमने नहीं देखा। हाँ जी, स्लैब रखी, स्लैब रखी। अच्छे तरीके से दफनाया, जैसे दफनाते ना वैसे ही दफनाया, कफन में बंद करके वैसे ही इसके दफनाया। लवाकिन को तो तलाश करना था। वो आए एक दिन, वो मेरे पास नहीं आए, तो उनको पता नहीं बेचारों को। उनको बताते, वो कहते आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कहाँ जाएं? वो 24 घंटे तो नहीं ना आप कब्रिस्तान में रह सकते। हम काम दरख्तों के ऊपर रात को बैठते हैं, सारी रात। ये सारी दरख्तों की कटाई सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि जो वाकयात, क्योंकि पहले ये होता था कि यहाँ पे लाइट पड़ती थी लेकिन दरख्त आ जाते थे, को पता है इस वाकयात का? और यहाँ पे पता है जी आपको? काफ़ी मामलात ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब इन्होंने ये जिम्मेदारी के साथ ये सारी दरख्तों की कटाई कर रहे हैं। लेकिन वो केला कर रहा है ना बेचारा, वो तो केला कर रहा है। वो आज भी इनकी कटाई कर रहे थे, जब मैं आया हूँ तब भी ये कटाई कर रहे थे, और इनके साथ 3-4 और भी बंदे हैं जो ये पूरी सफाई कर रहे हैं ताकि लाइट प्रॉपर यहाँ पे पड़े, ताकि नजर आए, वो आता जाता कम से कम दूर से नजर तो आए ना। यानी कि जब आपने रेकी करना शुरू फिर की, नहीं वो आता, फिर नहीं आता। जब आपने रेकी करना शुरू की उसके दौरान भी वारदात तो पड़ गई ना? नहीं पड़ी, ये देखा है तो मैंने रखी शुरू की है। 4 महीने इसको देख बाद, हाँ जी 4 महीने। उससे पहले तो आपके ऊपर एक FIR भी हो चुकी है। वो 4 महीने पहले हुई है ना। वो 4 महीने पहले किन्होंने FIR कराई? वो दोस्त ही हमारे तलक वाले ही हैं, भाई फयाज भाई के मिलने वाले। क्या FIR करवाई? वो यही भी बच्चा है कि कैसे गया वो, आप क्या करते हो रात को? मैंने कहा हम रात को नहीं बैठ सकते ना, हमें उस FIR के बाद 4 से 5 बच्चे कब्रों में से निकाल के बिरहना हालत में कब्रिस्तान में छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ की पुलिस क्या भंग पी के सो रही थी तो दूल्हा पी के बैठी हुई थी? ओए आप लोग पैसे लेने तो पहुंच जाते हैं हर जगह, इतना बड़ा जुर्म हो गया शहर में। कहाँ है DIG ऑपरेशन? आप इनसे नोटिस लें, इनसे इसके ऊपर। ये 27 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 27 साल में सुबह से लेकर रात तक कितने कब्रों का ख्याल कर सकता है अकेला आदमी?
ना ये औकाफ की जानब से है, कोई नौकरी नहीं ना? नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं। ये सिर्फ यहाँ पे जो लोग आते हैं फूल डालते हैं, हाँ जी, वही कब्र बनाई, जो पैसे मिले हैं सामान ले आए, वो लगा के बना दी। मेरे साथ खुद राब्ता किया है, यानी कि इनके थ्रू, ये नहीं कि ये कोई चोर है, ये गलत आदमी होता तो राब्ता ना करता। इसके ऊपर 4 महीने पहले इन्हीं के जानने वालों ने FIR भी करा दी कि बच्चा हमारा कब्र में से गायब हुआ। इसी तरह वो बच्चा मिल गया था? जी मिल गया था। कहाँ से मिला था? वो दीवार कोने से। होने से? हाँ जी, कोने से। कितने दिनों के बाद मिला? तकरीबन 2-3 दिन बाद। उसकी तो बहुत बुरी हालत है। एक औरत आई है, उन्होंने घास के अंदर छुपा हुआ था, औरत आई कब्र पे अपने वालिद की फातिहा पढ़ने, उसने देखा, उन्हें हमें बुलाया। कीड़े खा गए होंगे? नहीं, ठीक था, कैसे हो सकता है? वैसे ही पड़ा हुआ था, कुछ उसको ज़्यादा नहीं खराब हुआ, उसका वैसे ही पड़ा हुआ था। कितने महीने का था? वो भी यही 2-2.5-3, छोटा बच्चा। तो जब FIR उन्होंने कराई तो पुलिस आपको लेके गई? जी जी, लेके कौन से गए। थाने की? ये सांदा थाना। सांदा थाना। फिर मेरा मिस्त्री था, 2 घंटे वहाँ बैठे, हमने बहस हुई बहुत ज़्यादा। ये मैंने कहा हमारा क्या गुनाह है, हम तो रात को ड्यूटी नहीं ना कर सकते। हाँ, रात को कोई जनाजा आना तो हम ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटे जनाजा, कभी जो भी जनाजा आएगा 24 घंटे हम ड्यूटी करेंगे। अगर जनाजा नहीं तो हमने आराम भी थोड़ी देर करना है, सोना भी 2 घंटे। जाहिर है आपको कोई ठेका नहीं मिला हुआ? तो अक्सर लड़के जो आपके मेरे, पास कोई ठेका है? ये लड़कियां मेरे पास 3-4, ये सारी रात घूमते हैं कब्रस्तान में, दरख्तों पे छुप के बैठते हैं, दरख्तों के ऊपर बैठ जाते हैं। आपको कोई सोर्स मिला कुछ? कोशिश तो इंशाल्लाह ताला बड़ी कर रहे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह उम्मीद कैसे ढूंढ लेंगे? वो तो आता ही नहीं जब आप लोग कोई बात नहीं, जब आएगा। कोई अमले में से तो नहीं कोई बंदा? नहीं, हमारे अमले में कोई भी नहीं ऐसा, और ऐसी हरकत आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? कि यानी कि जब आप रैकी से हटते हैं तो वो फिर दूसरे दिन वारदात डाल देता है, ऐसे- जब आप रैकी पे होते हैं तब नहीं डालता? नहीं आता। तो इट मीन्स कि आपके अमले में कोई बताने वाला है? नहीं, हमारे आप अमले में कैसे क्या? आपका क्या नाम है? उमर, कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन रोज़ों से आया हूँ। कितनी तनख्वाह लेते हैं? हमारा दिहाड़ी का होता है, दिहाड़ी कितनी लेते हैं? और जितनी बन जाए हो जाए काम। ये भाई देते हैं आपको? हाँ जी, अच्छा, जितना भी काम हो। आप तो नहीं इन्वॉल्व इसमें? नहीं, अल्लाह माफी दे। नहीं, अपनी सफाई देने में क्या बुराई है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। आप तो नहीं? नहीं, रंग तो आपका उड़ा हुआ है, क्यों आवाज हुआ? भागता हुए में। ऐसा ही नहीं है। देख लें जरा, अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें जरा, देखो, हैं? तो फिर आपको लगता क्या है कि यानी कि जब आप रैकी करते हैं तब तो कोई नहीं आता, नहीं आता। लेकिन जब आप रैकी छोड़ देते हैं तो तब बाद दूसरे फिर दिन वार वार दे दो आप कैसे। क्या समझते हैं क्या हुआ? वल्लाह आलम जब आएगा सामने। आपका नाम भी क्या है? पता, उमर। उमर, आपने यहाँ से गायब नहीं होना, अब आपने यहाँ ही रहना ताकि पुलिस से जब इंक्वायरी करे तो इस अकेले की जान को ना खपाए। ये एक शरीफ आदमी है, इसके अहले मोहल्ला भी गारंटी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, मैं ना तकरीबन 10 साल से इधर आ रहा हूँ, इस कब्रिस्तान में आ रहा हूँ, और मैं इनको भी जानता हूँ। ये बड़े मुखलिस हैं। 20 साल? हाँ जी, बड़े नफीस आदमी हैं और नहायत ही मेहनत कर रहे हैं इस कब्रिस्तान पे ना, जितना हो सकता है ना वो कर रहे हैं। तो मैं भी काफ़ी देर से, मुझे भी पता चला है, मैं भी रैकी कर रहा हूँ। मुझे जो शक पड़ा है, नशे इधर बहुत ज़्यादा अदर आते हैं, जो चर्च वगैरह बेचते हैं, पुलिस पकड़ के भी लेके जाती है। मैं भी उनके पीछे लगा हुआ हूँ, साथ मेरा घर है, मैं भी उनके पीछे लगा। नशा तो सांधे में आम बिकता है। तो मेरा ये है, नावी के इलाके में जन्नत है नशियों की, मेरा और ये सांधे का इलाका। मेरा ये है, कोई उनसे ये काम करवा रहा है नशेइयों से, खुद नहीं कर रहा। उनसे करवाने का मकसद क्या है? खौफो हिरासत में? नहीं, कुछ भी नहीं, वो लाश वहीं की वहीं पड़ी होती है, बिल्कुल ना उससे कोई इज़ा गायब होता है ना उसकी, बस ये को पढ़ाई करने। लाशें देखी आपने? नहीं, एक देखी है मैंने, सिर्फ एक देखी है। हाँ जी, ना को पढ़ाई करते हो? वल्लाह आलम ये कुछ नहीं है, मगर जो भी हरकत करता है, सफली अमलात करने वाले जालिम, ये काफिर, ये नकारा, ये रसूल खुदा के और अल्लाह के मुनकर लोग छोटे छोटे बच्चों की लाशें निकाल के, और पुलिस मांग पी के सही हुई है। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले वारदात हुई है, वो बेचारे ने बताया ही नहीं किसी सर पुलिस तक को नहीं। सर वो रात को मैं जब आता सारी हूँ, रात जागता रहता है। जागता ऊपर बैठा रहता है। हाँ। इनकी वो बंदे ऊपर हमले पे बैठे रहते हैं, दरख्तों में बैठे रहते लेकिन हैं। पुलिस को ना बता के रियाज भाई आपने यासर भाई को पहले बताया, ये 4 महीने के बाद ये हुआ हो रहा है, तो हम उस दिन से बैठने लगे। वो 4 महीने के दौरान 5 वकूए हुए हैं, पुलिस को बताया? 4 महीने पहले जो हो चुके हैं, उसके बाद 4 महीने के बाद ये हुआ है। 4 महीने जो पहले 5 वकूए हुए हैं, वो बताएं, पुलिस के नोटिस में है। जी, जी। पुलिस यहाँ पैरा लगा आते हैं पुलिस आती है, वो खड़े होते हैं यहाँ, बाहर ही खड़े होते हैं, बाहर खड़े होते हैं। अंदर भी चक्कर लगा के जाते नहीं, कितनी देर के लिए खड़े होते हैं? हैं, घंटा यहाँ लगा आधे जाते हैं। घंटा? हाँ जी, हाँ और जी, आप सारी रात बैठे रहते हैं? हाँ जी। तो वो आते हैं, कोई सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई पुलिस में। 1 घंटे के लिए आए, खाना पूरी। मेरे भी मैंने 3-4 वहाँ लगवा दिए हैं, चल रहे हैं वो। इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह के घर में वो बंदा पकड़ा जाएगा। कितने आपके बंदे हैं? मेरे वाल साहब हैं, वो ज़ईफ हैं, और एक बेचारे क्या? हाँ जी, वो रात को उनको नजर नहीं आता, वो क्या करेंगे रात को।
इनके लवाकिन को तो बताएं कि इनके साथ क्या वारदात पड़ गई है। ये हम कैसे बता दें उनको, हमारे गले में रफड़ पड़ जाएगा ना ये यासर भाई, हम क्या करेंगे। माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन हक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने दो। क़यामत, इससे बड़ी क़यामत नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है? नशीयों ने भी अगर करवाया है। सर ये कोई भी आप लोग इंसान, भी आगे हैं, आए सर ये आप देखें, बात करें, ये किसी इंसान का काम ही है। यहाँ पे कोई दरिंदा नहीं है, कोई गिद्दड़ नहीं है, कोई शेर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ये किसी इंसान का काम ही है, मगर ये बहुत पूरी खुद ही होती है। हाँ जी। जैसे एक इंसान ने खोला, स्लैब ढा के साइड पे रख देते हैं, बच्चा निकाल देते हैं। हाँ जी, बच्चा निकाल देते हैं, निकाल के कहीं दूर दूर फेंक देते हैं जाके ना साइड पे। कुछ पहले पढ़ते होंगे, कुछ करते होंगे जालिम लोग। ये नहीं, हमें कुछ भी नहीं। अच्छा जी, तो आप आइए जरा। आए सामने आपको पता है सारे वाक़े? बाकी तो पता लगा है, लेकिन ये तो रियाज साहब जो है ना बहुत नाइस बंदे हैं। नाइस आदमी, उन्होंने तो खुद बुला के भाई ये रिकॉर्डिंग करवाई है। हाँ जी, ये इतने नाइस, लेकिन ये तो इसमें इतने परेशान है कि सारी बहुत कोशिश करते हैं। हमने कई दफा पकड़ा है, मारा है उनको। ये नशाई लोग कपड़े हटा के बीच में चले जाते हैं, कपड़े हटा के बीच में, मतलब कि खोलते हैं, खोल के अंदर मैंने की उनको निकाला भी है, हमारा ये भी इनको मना नहीं ऐसा तो नहीं नशे इनको निकाल के खुद कब्र में बैठ के नशा करते हैं? नशे भी करते हैं, और ये मुझे शक है कि यही काम ये बेच भी देते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चे बेच भी देते वो बेच देते हैं इनको, कोई कई कब्रों में बच्चे मुमकिन है कि हो ही ना। नहीं, जितने हमने देखे हमने तो कब्रें, लेकिन आपको जो कब्रें मुमकिन है वो बंद भी कर गए हैं। नहीं, एक की बच्चा कब्र बंद की, वो बच्चा मिल गया, कब्र नहीं मिली, वो कहाँ से निकाला उन्होंने। तो हाँ, वो मैंने फिर भी दफना दिया उसको ना। आपके पास 4-5 वीडियो हैं जी, आपने वो सारी मुझे। बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा जी नाजरीन, ये अहले इलाका हैं, इनसे भी जानते हैं और भी कितनी कब्रें हैं जिसका आपको पता ही नहीं। जी हम इधर ही रहते हैं। सुबह 6 बजे से 2 घंटे सुबह भी ड्यूटी देते हैं आगे, इस वक्त भी आगे ड्यूटी देते हैं। यहाँ पे ना हो ना तो ये लोग, इतने लोग गंदे हैं, सिरियाँ, दालें, चावलें इस तरह गंद डाल जाते हैं कि कुछ ना पूछे। सदके 2-3 दफ़ा तो लड़ाई भी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई, शदीद किस्म की लड़ाई हो चुकी है कि भाई यहाँ पे मना करते हैं। ये भाई हैं, इनको कई दफ़ा शिकायत की है, ये खुद भी लगे रहते हैं कि यार हम लोग उनको मना करते हैं लेकिन वो बात नहीं आते। लेकिन यहाँ पे है नशियों का डेरा, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा डेरा है वो हमारा, जो हमारे मैसेंजर में लोग मज़ाहिर जो निकले उनके सामने नशाई हर जाते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहते। साथ मिली, वो तो साथ मिली है, उनके साथ पैसा की और गुलशन रावी की पुलिस तो है करप्ट है। और ये अब वो उठा के लेके जाएंगे, वो कहेंगे हमारे गले पड़ जाएगा जी, वो खुद डरते हैं इनसे। अच्छा डरते हैं जी, वो साढ़े गले पे और साढ़े गले पे जाएगा, उन्होंने चुक ले जाके ही करना। ये डेड बॉडीज का पुलिस के नोटिस में आपने से कोई नहीं लेके आया? जी डेड बॉडी के नोटिस इन्होंने रियाज साहब ने कई सवाल बताया, उनको बताया जाके, बताया पुलिस वालों, बताया आपने पुलिस वालों? जी बताया। ये 1.5 हफ्ता पहले ये नहीं बताया मैंने, ये नहीं बताया। जाहिर है जब सुनना ही नहीं किसी ने तो क्या बताना है। कितनी रैकी करेगा अकेला बंदा, इतना बड़ा ये। इसका मतलब ये है कि आज हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं बुजुर्गवार, जो अभी तक हमने तफ्तीश की है, कि मुमकिन है कि यहाँ पे कई कब्रें खाली हों बच्चों, में भी हो सकता है खाली हो, बच्चे बेच दिए गए हों। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हो सकता है। ये हम तजिया कर सकते हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं। कामरान भाई आइए ज़रा, कामरान भाई। अब देखें यार, ये अहले मोहल्ला हैं कि उनके सारे अजीज़ो करब यहीं दफन होंगे, इनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा तावन कर दीजिए, बड़ा तावन कर दीजिए। कब्र में से बच्चे निकालने की 4 महीने से बॉस, इस पे ना सिर्फ ये ही नहीं, मोहल्ले वाले भी बड़ा सर्च कर रहे हैं। रात को तकरीबन कोई ना कोई 2-4 लड़के कब्रिस्तान में ही घूम रहे हैं कि उस बंदे को हम लोग सर्च कर सकें, उसे पकड़ सकें। लेकिन पुलिस कोई कॉपरेशन नहीं कर रही। पुलिस एसपी साहब भी आए थे पिछले दिनों, जब फर्स्ट वाकया हमारे सामने आया ना, वो 4 महीने में इतना टाइम हो गया, उन्होंने भी स्ट्रगल किया इस पे। लेकिन हम लोग तो खुद अपने तौर पे समझ लें कि लेडीज एसपी थी ना तब हमारा नहीं, उनके बाद था कोई, नहीं और कोई। तो उस टाइम अदील भट्ट थे एसएचओ मेरे ख्याल से, उन्होंने भी काफ़ी सर्च किया, स्ट्रगल करते रहे वो भी। हम लोग अब अपने तौर पे रात को कब्रिस्तान में घूम रहे हैं। 4 महीने पहले उस गरीब आदमी पे एफआईआर हो बेमकसद, जबकि वो यहाँ पे गौर करना है। उसका क्या कसूर? उसका कसूर कोई भी नहीं है, लेकिन ये जो कोई हरकत कर रहा है, हम सारे अहले मोहल्ला वाले उसे ढूंढ रहे हैं, उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो हमारे हाथ किसी तरह। आपको क्या लगता है कि इस सारी सिचुएशन को देख के, क्योंकि आप इलाके में रहते हैं, आप बुर्दबार लोग हैं, समझदार हैं, आपको क्या लगता है कि ये कोई क्यों करता होगा? ये काले इलम वगैरह वाले, कोई जादू टूणों वाले, इनका कोई काम है, और इस तरह कोई मामला नहीं। और कभी कोई नहीं लगा हुआ नहीं, पे बच्चे की कोई निशान नहीं,
कोई जलाया जुलवाया नहीं, कुछ भी नहीं, चीज कुछ भी नहीं, कोई ऑर्गन नहीं निकाला, नहीं कुछ भी नहीं। तो वो इस पे हम इसका लोग दूर समझ ले लें जाके कि पड़ता है। हाँ ले जाता है या पता नहीं क्या करता है, यहाँ से निकला कोई वो आगे जाके कहीं रख देगा, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये कोई तवीज वगैरह उसके नाक में, कोई कान में, कोई नहीं इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बंदा किसी तरह हमारे हाथ आए। सर ये क्या है? ज़्यादा कर रहे हैं। अभी 4 महीने से हमने पहले इसलिए नहीं ये मामला हाईलाइट किया कि वो एक दफ़ा आए हम उसे पकड़ें, लेकिन वो हमारी रेंज से बाहर है, पकड़ा नहीं यार। लेकिन एक बड़ी हैरत अंगेज बात है नाजरीन, यहाँ पे नाजरीन बहुत हैरत अंगेज बात है जो तकलीफ में मुब्तला कर देती है। कंटेंट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि तफ्तीश है, ये बड़ी ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब ये रैकी लगाते हैं, जब अहले मोहल्ला चुकन्ने होते हैं, जब अंदर बंदे छोड़े जाते हैं पकड़ने के लिए, तब वो कुछ नहीं करता। जब बंदे हटते हैं, अमला हटता है, दूसरे तीसरे दिन ही कार्रवाई पड़ जाती है। ऐसे ही ऐसे। तो इसका मतलब कि अमले के अंदर को मौजूद आदमी है, कोई घर का बेटी अमले का मौजूद कोई भी नहीं है कोई बाहर से ही है जो कि जादू टूना करते हैं, कोई इस तरह देखे ना आदिल भाई कि उसको कैसे पता चल जाता है कि अब रैकी हट गई है। बेसिक इस तरह ना कि कब्रिस्तान है, इधर हर बंदा आ जा रहा है। अब हमें नहीं ना पता कि ये बंदा इसमें से कोई भी आप इनमें से कर लें कि वो आया है। अच्छा, यानी कि जो दुआ करने आ सकते हैं वो भी हो सकता है उनमें से भी कोई। इसी तरह और कोई बैद नहीं कि अब कब्रों, बहुत सारी कब्रों में बंदे ही ना हो। ये भी मुमकिन है कि वो अकेला नहीं होगा। बड़े शुरफों में से चलिए आपकी मेहरबानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है कि वो आदमी अकेला ना हो, कोई आदमी अगर वो अंदर है तो बाहर एक आदमी दूसरा रैकिंग कर रहा है। डेफिनेटली ये एक बंदे का काम, एक बंदे का काम नहीं, खोदना, सलाई बैठाना, इस तरह नहीं है, और फिर उठा के ले जाना, वो भी मुर्दे को। हाँ, ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक आदमी का काम और ये नहीं कोई काला इल्म ही करने वाला कर सकता है। मुमकिन है, हम एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। देखिए ना, नजर तो यही आ रही है। मैं कह रहा हूँ जो ये हमें भी हो सकता है कि कोई बेचता हो। जो हमें समझ आ रही है हम उससे यही आपके इसमें ग्रामीण क्या है? अदर हुसैन जाफरी। कब से यहाँ पे रहे? मैं पैदाइश मेरी यहाँ से है। जाफरी साहब आपकी तो जिंदगी यहाँ गुजरी ना। ऐसे ही है। यहाँ की पुलिस का भांग भी किस हुई? यहाँ की नहीं, पूरे पाकिस्तान की। वो तो पूरे पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ की ज्यादा गंदी। ये भी तो उसी का हिस्सा है ना। ये कौन सा वो अपना आसमान से ये जो ऑपरेशन अली नासर रिजवी, यहाँ पे मोमिन भी रहते हैं, खुदा रहम फरमाए। सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक के कमियाना ये कोई छोटा स्कैंडल नहीं है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, आप तो खुद भी बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं, आप प्लीज खुद इसके ऊपर एक प्रोग्राम ही कर दें अगर कुछ नहीं हो सकता तो। ये लोगों की मैयतें हैं, उनकी यादें हैं, वो यहाँ पे जब तक जिंदा हैं आके दुआ करते हैं, 2 फूल की पत्तियाँ डाल देते हैं, उनके दिल को थोड़ी राहत और सुकून मिल जाता है। अगर उनका मुर्दा ही अंदर नहीं है और ये जब उनको पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। ये वो कब्र है जो बच्चे की, आप देख सकते हैं नाजरीन, इसमें 1.5 हफ्ता पहले बच्चा निकाला गया। 1.5 हफ्ता पहले बच्चा निकाल के वो यहाँ से दूर, जिस तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है, वो गुलशन आबी का इलाका है, ये सांदे का इलाका है। 2 थाने यहाँ पे लगते हैं, किसी को पता नहीं चला और फेंक दिया वहाँ पे। और 4 महीने पहले एक बच्चे की, जिसकी FIR इस गरीब इंसान के ऊपर मुफ्त की कट गई, उस बच्चे की तो मैयत ही 3 दिन के बाद मिली। आप अंदाज़ा करें, ये जुल्म, ये जबर, ये सफाकियत, ये वही बात होगी ना कि मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। यानी कि हम कब्रों में भी महफूज नहीं हैं। हम बाहर तो हैं ही नहीं, लेकिन कब्रों में भी नहीं हैं। मैं आपको इसका फॉलोअप भी दूंगा, मैं उन लोगों को भी तलाश करूंगा जिनकी कब्रें हैं, और मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि मजिस्ट्रेट साहब को दरख्वास्त दें, सब अपनी कब्र कुशाइयाँ करें, उनके मुर्दे बीच में हैं कि नहीं। अगर वो अपने लवाकिन की, अपने वालिदैन की, अपने बच्चों की हिफाजत करने में नाकाम इस दुनिया में रह गए तो वहां पे बख्शिश कैसे होगी। और कोई ऐसा काम कर लें कि पुल सिरात पार कर लें। हर चीज पैसा नहीं होती, हर चीज मकसदों का हसूल नहीं होती। वो तो कोई गाफिल इंसान है जो अल्लाह और नबी को नहीं मानता और इतना बड़ा जुर्म करता है। बेटा मैं छोड़ूंगा तो नहीं, तुम कब्रों में से निकालते हो, मैं तुम्हें जमीन की 7 तहों में से निकाल लूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।